एक बार आप मेरी ये फोटो देखो। अब अगर मैं आपको कहूं कि मैं ना कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूं, ना कोई दूध, दही, पनीर खाता हूं और ना ही किसी तरह का अंडा या नॉनवेज खाता हूं, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ना। लेकिन सच यही है, मेरी पूरी डाइट प्लांट बेस्ड है। अब मैक्सिमम लोग आपको यही बोलेंगे कि जब तक प्रोटीन पाउडर नहीं लोगे या अंडा नॉनवेज नहीं खाओगे तो आपकी मसल्स नहीं बनेंगी और ना ही आपकी बॉडी बनेगी। लेकिन बॉस, ये एक मिथ है। नेचर ने हमें बहुत सारे ऐसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऑप्शन दिए हैं जो ना सिर्फ आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, बल्कि प्रोटीन के साथ साथ आपको बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी देते हैं, जो आपकी बॉडी बनाने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता हूँ। वैसे तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऑप्शन काफ़ी हैं, पर इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन से बॉडी नहीं बनती, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बात करते हैं सबसे पहले फूड की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। वो है मूंगफली। मूंगफली आपको किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी और ये काफ़ी सस्ती भी होती है और सस्ती होने के साथ साथ काफ़ी टेस्टी भी होती है। पर मूंगफली खाने का एक तरीका होता है। अगर आपको मूंगफली का मैक्सिमम न्यूट्रिशन चाहिए तो किसी भी दुकान से कच्ची मूंगफली ले आइए और उसको रात को 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस मूंगफली को खा लीजिए। अब उसको भिगोने का एक रीज़न है। मूंगफली के अंदर फाइटिक एसिड होता है, जो एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है, जो मूंगफली के अंदर मौजूद न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। जब आप मूंगफली को पानी में भिगो देते हैं तो फाइटिक एसिड थोड़ा कम हो जाता है, जिससे आपको मूंगफली का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और जो मूंगफली के अंदर मौजूद प्रोटीन है वो भी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी दिन आप मूंगफली ना भिगो पाए, तो उस दिन आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। ड्राई रोस्ट करने से मूंगफली क्रंची और टेस्टी हो जाती है। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए, तो अगर आप 100 ग्राम मूंगफली लेते हैं तो उसके अंदर मौजूद होता है लगभग 26 ग्राम प्रोटीन, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 ग्राम फाइबर और 49 ग्राम फैट। और अगर कैलोरीज की बात की जाए तो 100 ग्राम मूंगफली के अंदर होती हैं लगभग 567 कैलोरी। अब आप बोलेंगे कि 26 ग्राम प्रोटीन तो ठीक है, पर उसके अंदर 550 कैलोरीज भी तो आ रही हैं। बिल्कुल, ये कैलोरीज आ रही हैं मूंगफली के अंदर मौजूद फैट से। लगभग 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है और मूंगफली के अंदर मौजूद ये फैट काफ़ी हेल्दी होता है। ये आपके दिल, दिमाग और हॉर्मोन्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और कैलोरी से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि अगर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चला जाता है तो ये इसको बाहर निकाल देती है। मान लीजिए किसी दिन आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो पानी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा कैलोरीज ले भी लेंगे तो आपका शरीर उसको बाहर निकाल देगा। और एक बात, आपकी बॉडी पर जो फैट जमा होता है वो खाने वाले फैट से नहीं, बल्कि हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने से आता है और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मूंगफली के अंदर प्रोटीन और फैट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बायोटीन, जिसके लोग सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B9, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पता नहीं कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट। तो मूंगफली को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी मूंगफली खरीदें तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि उसमें कहीं फंगस ना लगी हो, क्योंकि मूंगफली के अंदर एक स्पेशल टाइप की फंगस पाई जाती है जो एफ्लाटॉक्सिन केमिकल बनाती है। ये एफ्लाटॉक्सिन आपके लीवर के लिए काफ़ी खतरनाक है। इवन ये लीवर कैंसर तक कर सकता है। तो मूंगफली को ऐसी जगह पर स्टोर ना करें जहाँ पर सीलन हो या फंगस लगने का खतरा ज़्यादा हो। और अगर मूंगफली में फंगस लगी हो तो उसको तुरंत फेंक दें। हमारी लिस्ट का प्रोटीन का दूसरा सोर्स है चना, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। मेनली चने की दो वैरायटी होती हैं। पहला है काबुली चना और दूसरा है काला चना। आपको दोनों में से जो मिल जाए आप वो ले सकते हैं। और चने को खाने का सबसे बेस्ट तरीका है इसको रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसको पानी से निकाल कर किसी गीले कपड़े में बांध दें। जब वो थोड़े स्प्राउटेड हो जाए तब आप उसको खा सकते हैं। अगर आपको स्प्राउट्स खाना पसंद ना हो या स्प्राउट्स बोरिंग लगते हो तो चने को खाने का एक तरीका और है। आप इसको पिसवा कर आटा बना लीजिए और इस आटे की रोटी बना लीजिए। इस रोटी के अंदर भी आपको चने के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो 100 ग्राम चने के अंदर होता है लगभग 20 ग्राम प्रोटीन, 63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6 ग्राम फैट और लगभग 12 ग्राम फाइबर। और अगर कैलोरीज की बात की जाए तो 100 ग्राम चने में होती है लगभग 380 कैलोरी। और सबसे बड़ी बात, चने में 9 में से 8 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो आपकी मसल बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। दूसरा, चने के अंदर फाइबर लेवल काफ़ी हाई होता है
जिसकी वजह से चना काफ़ी स्लोली डाइजेस्ट होता है और लंबे समय तक आपको फुल रखता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। ये फाइबर आपके पेट को भी साफ करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, तो चने को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और तीसरा, चने के अंदर काफ़ी अमाउंट में आयरन पाया जाता है। तो अगर आप में खून की कमी है, तो चना आपके लिए सुपर फूड है। हमारा तीसरा प्रोटीन का सोर्स है मूंग। और मूंग की दाल को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके स्प्राउट्स बना लें। जैसे मैं चने के स्प्राउट बनाए थे। आप मूंग की दाल को रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी निकाल कर इसको किसी गीले कपड़े में बांध दें, और जब इसके छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल आएं तब ये खाने के लिए तैयार है। दूसरा ऑप्शन है, आप मूंग की दाल बना लें, उसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको ये भी पसंद नहीं, तो आप मूंग दाल का चिल्ला बना सकते हैं। उससे भी आपको मूंग दाल का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए, तो 100 ग्राम मूंग की दाल में होता है लगभग 15 ग्राम प्रोटीन, 38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट और 15 ग्राम फाइबर। और यही नहीं, मूंग दाल के अंदर काफ़ी क्वांटिटी में विटामिन B9 पाया जाता है, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 80% सिर्फ 100 ग्राम मूंग दाल में ही मिल जाता है। और इसके अलावा मिलता है विटामिन B2, B3, B5, B6, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और मैग्नीज, और काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट। और फाइबर अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये आपकी शुगर लेवल्स को भी बैलेंस रखती है और आपके पेट को भी अच्छे से साफ करती है। जो हमारा प्रोटीन का चौथा सोर्स है, इसको प्रोटीन का किंग माना जाता है, ये है सोयाबीन। सोयाबीन को खाने के 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है सोयाबीन की दाल। 100 ग्राम सोयाबीन की दाल में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन होता है। इसको खाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सोयाबीन की दाल को पिसवा लीजिए और इसको आटे में मिलाकर इसकी रोटियां बना लीजिए। इस रोटी के अंदर आपको सोयाबीन का पूरा बेनिफिट मिलेगा। सोयाबीन को खाने का दूसरा तरीका है टोफू। 100 ग्राम टोफू के अंदर लगभग 15 से 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इस टोफू को पनीर का ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, तो पनीर की जगह टोफू खा सकते हैं। इवन टोफू के अंदर पनीर के मुकाबले काफ़ी कम फैट होता है। इवन पनीर में जो फैट पाया जाता है वो एनिमल फैट होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सोयाबीन को खाने का तीसरा तरीका है सोया चंक्स। जब सोयाबीन की दाल से सारा तेल निकाल दिया जाता है, तो बचे हुए से बनते हैं सोया चंक्स। इसको प्रोटीन का भंडार भी बोला जाता है, क्योंकि 100 ग्राम सोया चंक्स में पाया जाता है लगभग 56 ग्राम प्रोटीन। इसको खाने का बेस्ट तरीका है कि आप सोया चंक्स को बॉईल कर लीजिए और उसको आप सैलेड में मिला लीजिए। अगर आप उसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप इसको चावल में मिलाकर भी खा सकते हैं। अब जो पांचवा सोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हर घर में रोज बनता है। मैं बात कर रहा हूँ रोटी की। पर यहाँ पर मैं गेहूं की रोटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिक्स आटे की रोटी की, जिसको मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी बोला जाता है। क्योंकि जो गेहूं आजकल मार्केट में मिलता है, उसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, जो आपके ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है और वजन को भी बढ़ाता है। और इसका सोल्यूशन है कि आप अपनी रोटी को स्मार्ट बनाओ। मल्टीग्रेन रोटी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 कप गेहूं का आटा, 1 कप जौ का आटा, 1 कप ज्वार का आटा, 1 कप बाजरे का आटा, 1 कप सोयाबीन का आटा और 1 कप चने का आटा। इन सबको मिला लीजिए और बस आपका मल्टीग्रेन आटा तैयार है। इस आटे से बनी 2 से 3 रोटी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बस इसको बनवाते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जितने भी ग्रेन्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनका छिलका ना उतारें और थोड़ा आटे को मोटा पिसवाएं। क्योंकि आटे को जब आप बहुत पतला कर देते हैं या छिलका उतरवा देते हैं, उसका जो फाइबर है वो खत्म हो जाता है। और अगर आपके आटे में फाइबर बना रहेगा, तो ये आपकी शुगर को भी नहीं बढ़ाएगा और आपके वजन को भी नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थे मेरे प्रोटीन के 5 सोर्सेज, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।